हेलो स्टूडेंट, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका एक पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे जूनियर सुपर टेट के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल से जुड़े हैं उन सबके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जैसा कि आपको पता है कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर्स है, तो जहां से हमारी अंग्रेजी आरंभ हुई उस एज से लेकर यानी कि 64 एज से लेकर और पोस्ट मॉडर्निज्म तक जो भी अंग्रेजी साहित्य में प्रमुख लेखक हुए हैं उनसे संबंधित मुझे आपको क्वेश्चन देने हैं। पूरी एक सीरीज देनी है, श्रृंखला देनी है, जिसमें कि मैं अब तक 4 वीडियोस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के दे चुका हूं। और ये चारों वीडियोस मैंने फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जेफरी चौसर के लिए दिए थे, और उनसे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते थे मैंने उनको देने का प्रयास किया। अधिकतर क्वेश्चंस मैंने उनको चुना जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, आपने मेरे अन्य वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप मेरे YouTube चैनल की इस गैलरी में जा सकते हैं। दृश्य सक्सेस एकेडमी जो मेरा YouTube चैनल है जिस पर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, उसकी गैलरी में जाकर आप सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनको उतार सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कर लें। और मैं आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से ही करवाना चाहता हूं, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो चौसर साहब के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे जो राइटर्स में बंदा आता है, तो वहां पे मैं शेक्सपियर से संबंधित आपके लिए वीडियो लाया हूं, जो कि एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। और शेक्सपियर साहब के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दूंगा। हालांकि एलिजाबेथन एज में और भी महत्वपूर्ण राइटर्स हैं, मैं उनके भी आपको वीडियोस दूंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलियम शेक्सपियर और उनसे कनेक्टेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम आज का। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिखा, पहले मैंने ऊपर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी किनसे संबंधित, विलियम शेक्सपियर से। और किसके लिए साहब, जूनियर सुपर टेट के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिलहाल। और पार्ट 1 यानी पहला वीडियो मैं विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन का दे रहा हूं, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है पार्ट 1। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हेन एंड वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न। शेक्सपियर साहब का जन्म कब और कहां हुआ, ठीक है ना। आप लोग चूंकि प्राय जो भी सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहा है वो ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएट किसी ने बीएड किया होगा, किसी ने बीटीसी किया होगा। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में हम सबने पढ़ा है जिसके पास इंग्लिश रही है। तो अधिकतर प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रश्न का आंसर पता है, लेकिन चूंकि मेरी आदत है कि क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान देना, तो इसलिए मैंने क्रम से ही स्टार्ट किया है। तो व्हेन एंड वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, शेक्सपियर का जन्म कब और कहां हुआ, एंड द आंसर इज ऑन 23 अप्रैल 1564, यानी कि शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ। कब हुआ, 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 को। कहां हुआ, स्थान का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। क्या नाम है स्थान का, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और ये कहां पड़ता है, इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर। कहां पड़ता है, इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर, यानी कि इंग्लैंड, इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर, इंग्लैंड। तो शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 को होता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नामक स्थान पर, जो कि वारविकशायर कंट्री है इंग्लैंड की, उसमें ये पड़ता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन और पहला आंसर मेरा ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हेन शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड, क्रिश्चियनिटी में मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में समझाने के लिए भी एक वीडियो दिया था। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि क्रिश्चियनिटी में एक रस्म होती है, एक ट्रेडिशन होता है कि बच्चे का संस्कार किया जाता है, और उस संस्कार को बैप्टिज्म कहा जाता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हेन शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड, शेक्सपियर साहब का
को बैप्टाइज्ड कब किया गया, कब उनको क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत लाया गया? तो आंसर है 26 अप्रैल 1564, यानी कि इनके जन्म के 3 दिनों के बाद 26 अप्रैल 1564 को। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपका आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स पेरेंट्स? शेक्सपियर के माता पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स पेरेंट्स? एंड द आंसर इज जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। आंसर क्या है आपका? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। शेक्सपियर साहब के पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर और शेक्सपियर साहब की मां का नाम था मैरी आर्डन। तो ये इनके माता पिता हैं भाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी क्रम में, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? शेक्सपियर साहब की वाइफ का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ, यानी कि शेक्सपियर साहब की वाइफ का नाम क्या था? तो इनका नाम था एने हैथवे। क्या नाम था साहब? एने हैथवे। और इनका विवाह आपको मैंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में कि 1582 में शेक्सपियर साहब ने एने हैथवे से विवाह किया था। तो इनकी वाइफ का नाम क्या हुआ? एने हैथवे। और उन्होंने विवाह कब किया? 1582 में। स्क्रीनशॉट लो। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द एज डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियर एंड हिज वाइफ? शेक्सपियर साहब की वाइफ के बारे में भी मैंने आपको बताया कि उनका नाम एने हैथवे था और शेक्सपियर साहब ने 1582 में उनसे विवाह किया। तो अब आप सोचिए जरा, शेक्सपियर साहब का जन्म 1564 में हुआ, 1564 में, और 1582 में उन्होंने विवाह कर लिया, यानी कि मात्र उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 8 वर्ष की। ठीक, सॉरी 18 वर्ष की, सॉरी। शेक्सपियर साहब की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष की। लेकिन उनकी वाइफ की उस समय उम्र जो थी वो 26 ईयर्स की थी। कितनी? 26 ईयर्स की। तो अगर हम लोग एज डिफरेंस की बात करते हैं शेक्सपियर और उनकी वाइफ के बीच, तो इनका एज डिफरेंस है 8 ईयर्स, यानी कि शेक्सपियर साहब की वाइफ शेक्सपियर साहब से 8 वर्ष बड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन? द बार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता है? कौन बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है? एंड द आंसर इज विलियम शेक्सपियर। अभी हम लोग जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हेन एंड वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, तो मैंने आपको बताया था इनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नामक स्थान पर हुआ था। तो वहीं से एवन शब्द लिया गया और इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए महत्वपूर्ण, फ्रॉम विच इंग्लिश पीरियड शेक्सपियर बिलोंग टू? यानी कि अंग्रेजी साहित्य के कौन से पीरियड से शेक्सपियर साहब बिलोंग करते हैं? तो आंसर होगा आपका एलिजाबेथन एज। कौन सा? एलिजाबेथन पीरियड या एलिजाबेथन एज, जिसको हम 16th सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। तो शेक्सपियर साहब किस एज के राइटर हैं? उन्होंने कहा साहब एलिजाबेथन एज के राइटर हैं शेक्सपियर साहब। ठीक है ना? कौन सा एज हो गया? एलिजाबेथन एज। अब आया क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर शेक्सपियर जॉइंड एक्टिंग ट्रूप? इन विच ईयर शेक्सपियर जॉइंड एक्टिंग ट्रूप? और उस एक्टिंग ट्रूप का नाम था लॉर्ड चैम्बरलैन। क्या नाम था? लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। क्या नाम था साहब? लॉर्ड चैम्बरलैंस। यहां थोड़ा सा जगह कम पड़ गई थी तो अपॉस्ट्रोफी एस है, लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, इन विच ईयर शेक्सपियर जॉइंड एक्टिंग ट्रूप लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन? यानी कि विलियम शेक्सपियर साहब ने किस वर्ष में एक्टिंग ट्रूप जिसका नाम लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन था उसको ज्वाइन किया? तो आप आंसर क्या देंगे? आपका आंसर होगा 1594। आंसर क्या होगा साहब आपका? 1594। स्क्रीनशॉट लें। अब इसी क्रम में दो और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए लेकर आया हूं, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर? शेक्सपियर साहब ने एक थिएटर खोला। पहले तो उन्होंने ट्रूप ज्वाइन किया, लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन, जो कि एक एक्टिंग ट्रूप था। ठीक है ना? जैसा कि मैंने अभी आपको इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 लिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि शेक्सपियर साहब के थिएटर का नाम क्या था? तो यहां मैं बता दूं कि शेक्सपियर साहब ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और इसमें 1/10 के रेशियो से शेक्सपियर साहब ने
अपने कुछ मित्रों के साथ एक थिएटर का निर्माण किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर साहब बाय प्रोफेशन एक एक्टर थे, तो एक एक्टर को अपनी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए? थिएटर। तो उस थिएटर का निर्माण किया और इस थिएटर का नाम रखा ग्लोब। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज पार्ट 1 की मैं अगर बात करूं, क्योंकि मैं 10 ही 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो भी आप लोग कहते हैं कि सर वीडियो बड़ा हो गया है, तो इसलिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है इसमें मैं कोशिश करता हूं 10-12 मिनट में आपके 10-12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आंसर देकर और उनको थोड़ा सा समझा भी सकूं। डायरेक्ट आंसर नहीं, थोड़ा उनके बारे में बता भी सकूं। अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत महत्वपूर्ण है। हु पब्लिश्ड फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? शेक्सपियर साहब की जो प्लेज हैं उनका एक समूह, आप कह सकते हैं उसका फर्स्ट फोलियो जो है वो आखिरकार किसने पब्लिश कराया था? क्योंकि शेक्सपियर साहब तो राइटर थे और लिखा करते थे और स्टेज पर उनका परफॉर्मेंस हुआ करता था। लेकिन शेक्सपियर साहब का जो टोटल प्लेज हैं उनमें से कुल मिलाकर 2 प्लेस को छोड़कर, अभी मैं आपको पूरे नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन भी लिखना है, तो वो आंसर अभी पता आपको लग जाएगा। तो 2 प्लेस को छोड़कर और सभी प्लेज एक साथ पब्लिश कराए गए फर्स्ट फोलियो के माध्यम से शेक्सपियर के। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, हु पब्लिश्ड फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? एंड द आंसर इज जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। क्या नाम थे उनके? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। इन 2 लोगों ने शेक्सपियर साहब के आपके प्लेस का फर्स्ट फोलियो जो था वो पब्लिश कराया था। और ये दोनों शेक्सपियर के मित्र थे, शेक्सपियर के साथ को एक्टिंग किया करते थे थिएटर में, और इन्हीं दोनों ने, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल ने शेक्सपियर के प्लेस का फर्स्ट फोलियो जो था वो पब्लिश कराया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुल मिलाकर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए। आगे के वीडियोस में मैं और ही ऐसे ही महत्वपूर्ण और आपको समझाते हुए प्रश्न देता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और जितने आपके साथी हैं जिन्होंने की इस अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं जूनियर सुपर टेट की, उन तक मेरे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।